अब 10 दिन रह गए हैं चुनाव के और जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, क्या संभावना लगती है? आप ये देखो घुटड़ा गांव में कितना जोश और कितने नौजवान साथी हमारे यहाँ पे की संख्या में यहाँ पे आकर के और आज गोविंद कांडा जी की जीत को जो मन बनाया है, मैं मान के चलता हूँ कि एक लहर बन चुकी है। चुनाव का कभी भी कोई चुनाव लड़ता है उसका एक ट्रेंड होता है। इस ट्रेंड को जितनी राजनीतिक सोच समझ मेरी है तो जहाँ से ये गोविंद कांडा जी चले थे और आज यहाँ खड़े हैं, इस हिसाब से ये चुनाव अगले 10 दिन और चल गया तो 15-20 हज़ार की जीत को कोई रोक नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ। सर अभय चौटाला कह रहे हैं कि मेरा गढ़ है, था, रहेगा, कोई नहीं तोड़ सकता। गढ़ तो राजे महाराजों के होते थे। एमएलए का बता रहे हैं। मैंने क्या कहा कि गढ़ तो राजे रजवाड़ों के होते थे, अब गढ़ होते हैं जनता के। जनता तय करती है कि वो किसको नुमाइंदा बना करके भेजे। जो ये कहते थे कि मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, मेरे को तो बैठे बिठाए जिता दे, कही थी कि नहीं? कही थी। और आज गली गली जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हालात दिखाते हैं और हालात ये है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को भारी मतों से जिताने का मन बना लिया है और ये आज नजर आ रहा है। विजय जी, एक जो पवन बेनीवाल कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जो है कब्जा करने वालों के सरदार है, वहीं अभय सिंह चौटाला ने भी कहा था, एक बयान है ये तो आदरणीय अभय सिंह जी खुद मान चुके हैं कि मेरे साथ मिलकर के पवन जी और अन्य लोग कब्जा दब्जा किया करते थे। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए और वो लोग भी सामने आने चाहिए किसके कब्जे किए, किसको नुकसान पहुंचाया। क्योंकि इस तरह की राजनीति और आज लोगों को समझ आ गया कि ऐसे लोगों को हमें रिजेक्ट करना है। हमने जो है ना उन लोगों को चुनना है जो हमारे भले के हों, हमारी जमीनों पर कब्जा दब्जाना। हाँ जी, सबको अधिकार है, सबको आना चाहिए। और भी कोई क्या देखते हैं आप, कुछ बदलाव? नहीं, उनका यहाँ कुछ नहीं है। वो तो हमें जब सरकार में 10 साल मुख्यमंत्री रहे हुड्डा साहब, तो हमारे सिरसा जिले को पाकिस्तान की तरह उससे व्यवहार किया करते, हमारे काम नहीं होने दिया करते। कितना पिछड़ापन 10 सालों में आया। चौटाला साहब के मुख्यमंत्री बनने के मतलब जो सरकार जाने के पश्चात वो 10 साल बड़े मुश्किल साल थे। तो हुड्डा साहब का कोई वो बात अलग है, कोई भाषण सुनने लोग आ जाएं मगर वोट उनके कहने पे। चौटाला साहब भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा की राजनीति में चौटाला साहब पूरे हरियाणा की राजनीति में बदलाव होगा इलाहाबाद के चुनाव के नतीजों के। निश्चित तौर पर बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि इलाहाबाद अब सत्ता में हिस्सेदारी डालेगा। 17 साल का जो डेडलॉक है वो टूटेगा। इनका नुमाइंदा, इलाहाबाद का नुमाइंदा चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ बैठेगा। यहाँ के खूब काम होंगे, खूब डेवलपमेंट होगी।